हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो क्लास 12th का फिजिक्स का एनुअल एग्ज़ाम हुआ हरियाणा में, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा बिकम्स 4 टाइम्स इन ए सोलेनॉइड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आर डबल्ड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए 4 टाइम हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। 10th का क्वेश्चन लगा लिए तो फोकल लेंथ ऑफ फील्ड लेंस ऑफ पावर 2d, जिसकी पावर 2 डायोप्टर है, कितनी जाएगी 50 सेंटीमीटर। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मिनिमम फॉर रेड कलर, क्योंकि वेवलेंथ उसकी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये आएगा भाई 3.6 × 10 की पावर 14 जूल, डेल्टा एम सी स्क्वायर लगा के डी आएगा इसका। सिक्स क्वेश्चन, माइनॉरिटी चार्ज कैरी इन पी टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और मेजॉरिटी होल्स हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। 8th किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोज विच कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 9th क्वेश्चन, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन ए परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पाथ विल बी सर्कुलर। 10th, if coil is viewed from one end and the current flows in clockwise direction, then this end is south pole. 11th, the quantity measured across a cell without drawing any current is EMF. Reciprocal of resistivity is conductivity. 13, what is the phenomena that causes a bubble in water to shine brightly, TIR, total internal reflection. 14th, what is the controlled addition of impurities to intrinsic semiconductor is called doping. If red light source is used instead of blue in Young's double slit experiment, what happens with fringe width? Fringe width wavelength के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज हो जाएगी। असर्शन रीजन में दोनों बातें सही हैं, लेकिन रीजन सही नहीं है तो बी आएगा 16 का। 17 के अंदर भी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं करा असर्शन को, तो बी आएगा। और 18 का जो है ए आएगा। 19 सीधा सीधा क्वेश्चन। 20th डायरेक्ट क्वेश्चन। 21 कर लेंगे इसको भी। 22 वैसे ये भी इजी है, 10th के लेवल का है। डिफाइन पावर कर लेंगे, डिफाइन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, वो जो कि मीटर में होनी चाहिए। दो लेंस जिनकी पावर P1 P2 कंटेक्ट में रख दिया, व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर, तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगी P1 + P2। इसके और में एक कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ f है, एक डाइवर्जिंग है जिसकी -2f है, टोटल क्या बनेगी f1 + f, f2 - 2f। इसको कर देंगे तो टोटल जो बनेगी 1/f1 + 1/f, f इज इक्वल टू 2f हो जाएगी टोटल फोकल लेंथ जो है। 23rd का इसका सॉल्यूशन, ये सीधा क्वेश्चन है डायरेक्ट। 24 इजी सा है, फिर भी लिख दिया, कर लेंगे। सेमीकंडक्टर में क्या, स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, और इंसुलेटर में लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। पी टाइप में क्या डालते हैं, बोरोन और एल्यूमिनियम, उसमें फास्फोरस और आर्सेनिक। डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मेंशन इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। 26 वेरी इजी क्वेश्चन। 27 जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रखा है, जैसे ही क्या है आपके
3 कैपेसिटर हैं C1, C2 और C3। ये तीनों किस में सीरीज में है, और इन तीनों की सीरीज में ये किस में लगा पैरेलल में। तो पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी निकालेंगे तीनों की, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और फिर इस C4 के पैरेलल में है। तो पहले इन तीनों का कर लिया, 1/C1 + 1/C2 C3, और कैलकुलेट करेंगे 3/10 और C = 10/3 माइक्रोफैरड। अब ये जो तीनों का एक बना दिया है वो क्या है, इसके पैरेलल में है। तो फिर क्या कर दिया, C = C + C4 कैलकुलेट करेंगे 40/3 माइक्रोफैरड। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B 40/3। टोटल चार्ज किसकी इक्वल था आपका, CV। C की वैल्यू ये रही, V की वैल्यू पुट करी, इसके इक्वल हो जाएगा आपका ये। फिर टोटल एनर्जी स्टोर्ड के लिए फार्मूला क्या है, 1/2 CV²। वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका नियरली 1.67 जूल। ये इसका सॉल्यूशन देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दोनों साइड में 50 माइक्रोकूलम चार्ज हो रखा हुआ है। इधर डाइपोल की लेंथ कितनी रखी, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो 10 इधर हो जाएगी, 10 इधर हो जाएगी, जिसको 0.1 और 0.1 मीटर कह देंगे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच। कोई पॉइंट लेना है जो 30 सेंटीमीटर है दोनों से, तो वो तो कहाँ होगा फिर आपका, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो यहाँ क्या सॉल्यूशन, चार्ज 50 माइक्रोकूलम, टोटल लेंथ 0.2, तो L 0.1 हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ईच चार्ज कितनी है, 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये कितना आपका 0.3, ये भी कितना आपका 0.3, ठीक है। और ये आपकी 1 थी, तो पहले D निकाल लेंगे, R² - L²। ये 30 ये है भी, ये नहीं है, ये 30 ये है, ये है 30 सेंटीमीटर। R² - L² यानी, और 30 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे 0.3 मीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। तो यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 0.08। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, फॉर्मूला तो 1/4πε0 P/D² + L² 3/2। P किसके इक्वल आपका Q × 12। यहाँ तो इसको कैंसिल कर देंगे, किसका बन जाएगा आपका इज इक्वल टू क्या जो है 1/r³ बन जाएगा भी, क्योंकि D² + L² किसके इक्वल हो जाएगा आपका R² के हो जाएगा, और इसकी 3/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो R³ हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। 28वां क्वेश्चन पता है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी सीधा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये भी सीधा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको देख लीजिए 30 जो क्वेश्चन है, ये बैटरीज, ये रिंग एड स्प्लाइस, कान जो कम जिसको सुनाई देता है उसके लिए मशीन है ये, जिसमें करंट 10 मिली एम्पेयर, रेजिस्टेंस 200 ओम है। टू ईयर लाउड इट्स वॉल्यूम इज टर्न अप, अच्छे से सुनाई दे, ऊंचा सुनाई दे यानी तेज सुनाई दे। रेजिस्टेंस को 50 ओम कर दिया एंड करंट कर दिया 30 मिली एम्पेयर। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। बैटरी की EMF वही है, बस इन चीज़ों को चेंज किया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये 30th क्वेश्चन देखिए, 10 मिली एम्पेयर, 0.01 एम्पेयर, रेजिस्टेंस 200 ओम। तो EMF का फॉर्मूला क्या है, E = I × R + R। तो दोनों साइड में लगा दिया हमने। इस साइड में भी स्टार्टिंग में क्या था, बाद में क्या किया था, बाद में करंट को 30 मिली एम्पेयर कर दिया था, रेजिस्टेंस को 50 ओम कर दिया था। तो एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, क्योंकि EMF तो सेम है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, इनको, इसको और इसको दोनों को इक्वल कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए दोनों साइड में अगर आप, ये बन जाएगा आपका 200 + R, और इसका क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, क्योंकि इसका 1 बना, इसका 3 बना दिया। सोल्व करेंगे तो यहाँ आपका R = क्या हो जाएगा आपका 25 ओम। 31st जो केस स्टडी का इजी सा क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट विच क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सेकंड, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगी आपकी इस फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो एन यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो क्या बनेगी आपकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ट्रांजिशन एंडिंग एट एन इज इक्वल टू 3 बिलोंग टू विच सीरीज, पास्टन सीरीज। और ये फोर्थ के आंसर दे दिए हैं, फोर्थ के। नेक्स्ट जो दे रखा है वो इजी सा क्वेश्चन, ये बिल्कुल 32 पैरे को पढ़ो चाहे ना पढ़ो सीधा आंसर मिल जाएंगे। व्हेन यू कम इन ड्राई एयर गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, विच पार्ट ऑफ एटम फिजिकली मैनिपुलेटेड इन दिस टाइप ऑफ प्योरिफिकेशन इलेक्ट्रिफिकेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज ऑन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आर इक्वल होंगे तभी तो न्यूट्रल है। अब 3 बॉल हैं, के एल एम, के ऊपर 1 कूलाम है, एल के ऊपर 3 कूलाम और एम के ऊपर 4 कूलाम है। द बॉल के इज फर्स्ट ब्रोट नियर टू एल, के को पहले एल के पास लेके गई, एल के पास लेके जाएंगे तो दोनों का चार्ज आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी एक के पास 1 कूलाम दूसरे के पास 3, तो हर एक के पास कितना हो जाएगा 2 कूलाम हो जाएगा। उसके बाद क्या किया, फिर इसको एम के पास लेके गए, अब के पास अब कितना चार्ज होगा 2 कूलाम हो गया। अब जब इसको एम के पास लेके जाएंगे तो एम के पास कितना कूलाम है 4 है, और उसके पास 2 यहाँ से लेके 4 + 2 3 कूलाम हो जाएगा। अब इसके पास 3 कूलाम हो जाएगा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन फिर आपका हिगन्स प्रिंसिपल यूजिंग प्रूव एंड यूजिंग इट प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, एसी जनरेटर खूब करते हैं आप इसको। व्हाट इज फेजर डायग्राम, ये भी बड़ा अच्छा है, ये करो या करो, दोनों इजी क्वेश्चन, ये भी खूब कर रखा आपने बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी है ठीक ठाक। ये भी क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डेफिनेशन आप दे देंगे। एन आयरन रोड ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है कितनी है 5 × 10⁻³ इज इंसर्टेड इन ए सोलेनोइड हैविंग 6000 टन्स पर मीटर, 6000 टन्स पर मीटर, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट कितना है 2 एम्पियर का। ये बातें गिवन है। सबसे पहले क्या निकालना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू NI, एन की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखी, क्या हो जाएगा 12,000 एम्पियर पर मीटर। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका फॉर्मूला B इज इक्वल टू μ0H × 1 + IM, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे नियर अबाउट 75.4 टेस्ला हो जाएगा भी है, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 + IM की जगह 5000 ही लिया है, क्यों, क्योंकि 5000 में एक और जोड़ दें कितना बनेगा 5000, एक ही तो होगा, क्या फ़र्क पड़ना उससे। अब नेक्स्ट में एट द सेंटर ऑफ सॉलिड व्हाट विल बी दीज वैल्यूज व्हेन आयरन रोड इज रिमूव्ड, अगर आयरन रोड को रिमूव कर ले तो आपका H मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो सेम रहेगी वो की वो, लेकिन आपकी फ्लक्स डेंसिटी जो हो क्या हो जाएगी μ0H हो जाएगी। अब तो म्यू की वैल्यू रखी, H की वैल्यू रखी, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.5 × 10⁻² टेस्ला।